हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही देखा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के 5 नंबर फिक्स हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसा प्रश्न हल कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। यह प्रश्न 2001 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पहला वो गेट है। क्या टॉपिक है? गेट है। लॉजिक गेट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं गेट होता क्या है। पहले हम किसके बारे में जानेंगे? गेट के बारे में। गेट वह होता है जिसमें एक सिरे से धारा दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, उसे हम गेट कहते हैं। मान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई सिरा है, ए मान लेते हैं कोई प्रथम सिरा है। प्रथम सिरा ए है। और यहाँ पर द्वितीय सिरा कौन सा है? बी है। तो यहाँ पर एक देखेंगे कि हम क्या, एक प्रतिरोध लगा होगा। यहाँ पर क्या लगा होगा? एक प्रतिरोध होगा। जब हम इस प्रतिरोध को इस पर गिराते हैं तो यहाँ से यहाँ तक धारा प्रवाहित होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम गेट कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं गेट। तो लॉजिक गेट पहला पढ़ेंगे हम। तो लॉजिक गेट क्या होता है अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। पहले मैं एक बार आपको परिभाषा बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आइए देर न करते हुए अपने परिभाषा पर चलते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है देख लेते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल परिपथ के आधार स्तंभ है। क्या है? डिजिटल परिपथ के यह आधार स्तंभ है जिनमें एक निवेशी अथवा एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, परंतु केवल एक निर्गत सिग्नल होता है जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। उदाहरण उदाहरण हम देख लेते हैं। स्विच। जैसे कि आप सभी ने दोस्तों देखा होगा कि आपके घरों में जो स्विच लगे रहते हैं वह परस्पर एक प्रकार का गेट होता है जिसे हम अपने लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं। रिले ये पुराने समय का था, जो एक गेट था, जो ये रिले ये पुराने समय का था। अब यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। और डायोड के बारे में तो हम जानते ही होंगे। यह हमारे लाइट और मोबाइल में लगे आते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है इसके बारे में से हम सब बहुत सी अच्छी तरीके से वंचित है। ट्रांजिस्टर जो होता है वह टीवी में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? टीवी, रिमोट और पंखे में भी लगा होता है। जो रिमोट द्वारा पंखा चलता है उसमें भी यह ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऑर गेट होता है, और दूसरा होता है एंड गेट होता है, तथा तीसरा हमारा नॉट गेट होता है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं ऑर गेट। हमारा जो पहला हेडिंग है क्या? ऑर गेट। तो हम ऑर गेट देख लेते हैं। तो ऑर गेट क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आर गेट वह युक्ति है जिसमें दो निवेशी सिग्नल व एक निर्गत सिग्नल होता है, तो इसे आर गेट कहते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है? इसमें दो निवेशी यानी दो सिरे से धारा प्रवाहित होगी और एक सिरे से धारा निकलेगी। यहाँ से हम दो सिरे से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये एक सिरे से धारा निकल रही है। यहाँ से मैंने प्रवाहित किया धारा और यहाँ से हमारी धारा जो है वह निकल रही है। तो इसी को हम कहते हैं ऑर गेट। क्या कहते हैं इसी को हम? ऑर गेट। आइए अब हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा एक कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, दो जो है निवेशी धारा है। क्या है? दो हमारे पास निवेशी धारा है, ए और बी दो निवेशी धारा है, और एक वाई निर्गत धारा है। क्या है हमारा? एक निर्गत धारा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर गेट। हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ए और बी दो निवेशी धारा होते हैं और एक वाई जो होता है क्या होता है? निर्गत धारा होता है, जिसे हम ऑर गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर गेट कहते हैं। आइए अब हम ऑर गेट का बूलियन व्यंजक देख लेते हैं। तो हमारा ऑर गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। हमारा क्या होता है ऑर गेट का बूलियन व्यंजक? ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है।
अब ए कैसे होता है मैं आपको ए भी बता देता हूँ। हम जब यहाँ से यानी ए और बी दो निवेशी धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस पर जो धारा होती है वह पी एन क्या होती है, पी एन टाइप धारा होती है। किस टाइप धारा होती है, पी एन टाइप। इसके कारण यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ ए और प्लस बी इक्वल टू आई हो जाएगा। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। जब आपके पास पी एन धारा हो तब यहाँ पर प्लस होगा, और जब आपके पास एन पी धारा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर एन पी धारा की जगह इंटू हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो आइए उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम अपना लॉजिक प्रतीक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, लॉजिक प्रतीक, जिसके सहायता से हम शारीरिक सत्यता को ज्ञात करेंगे। हम लॉजिक प्रतीक से क्या ज्ञात करेंगे, शारीरिक सत्यता सारणी को ज्ञात करेंगे। आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा क्या है, लॉजिक प्रतीक कुछ हमारा इस प्रकार का बना होता है, जिसमें एक बैटरी यानी सेल लगे होते हैं, और इसमें इसमें क्या होते हैं, दो स्विच होते हैं और एक बल्ब लगा होता है। क्या होता है, बल्ब लगा होता है। तो आइए हम इनकी सहायता से अपना सारणिक को ज्ञात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, इस सारणी को ज्ञात करने से पहले मैं दो बात आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगा, नहीं होगा। और जहाँ पर एक रहेगा वहाँ पर क्या होता है, धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा। इसको हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका आगे हमें काम आने वाला है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो हम मान लेते हैं ए जो है, ए क्या है, ए इक्वल टू जीरो है। इसके कहने का मतलब है हम ए जो है, बिंदु ए है, इसका स्विच हम नहीं गिरा रहे हैं, यानी ये खुला ही छोड़ दे रहे हैं। और बी इक्वल टू क्या है, जीरो है, और हम बी को भी खुला छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा धारा यहाँ से आएगा, धारा आई है जो यहाँ से आएगा ना, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर जब यहाँ से आएगा तो यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं ये खाली स्थान है, तो इधर धारा नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं, अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा खाली स्थान है, इसलिए हमारा धारा इधर नहीं जाएगा, जिसके कारण बल्ब हमारा नहीं जलेगा। जब हमारा बल्ब नहीं जलेगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे सारणी में ए बराबर जीरो है तो ए बराबर जीरो, और बी बराबर जीरो है तो बी की जगह हम जीरो लिख दें। और यहाँ पर बल्ब नहीं जला, यानी ए प्लस बी किए तो हमारा बल्ब नहीं जला, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, जीरो लिखे हैं। तो आइए अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप है, क्या देख लेते हैं, ए बराबर हम क्या रखते हैं, जीरो रख लेते हैं। ए बराबर हम क्या रखते हैं, जीरो। तो फिर उसके बाद हम बी बराबर वन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बी बराबर वन। वन का मतलब होता है जुड़ जाना, और जीरो का मतलब होता है खुला रहना। तो फिर आइए हम इसको देख लेते हैं। जब हम बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारी जो धारा है कुछ इस प्रकार होते हुए आगे बढ़ रही है। फिर आगे बढ़ते हुए ए धारा पर जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो स्विच है वो खुला हुआ है, इसलिए हमारा धारा इधर से नहीं जाएगी, परंतु एक हमारा जो धारा है इधर से आएगी, यानी नीचे की तरफ से आएगी, बी की तरफ से। तो हमारा ये जो स्विच है ये बंद है, ये क्या है, इस प्रकार सटा हुआ है, कुछ यहाँ से यहाँ सटा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि धारा हमारा यहाँ से प्रवाहित होगा और बल्ब जलने लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए हम सारणी में देख लेते हैं। यानी ए बराबर हम जीरो रख लेते हैं और हम बी बराबर एक रख लेते हैं, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि एक जो है धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक जब एक रहेगा तो हम वहाँ पर जान लें कि ये धारा हमारी प्रवाहित हो रही है और उसके कारण बल्ब जलेगा। आइए अब हम देख लेते हैं तीसरा यानी चौथा में हम क्या कर रहे हैं, बी इक्वल टू जीरो रख रहे हैं और ए इक्वल टू एक रख रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। जब हमने बैटरी से धारा प्रवाहित किया तो हमारी धारा इस प्रकार होते हुए आई
और यहाँ पर आके देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी इक्वल टू मैंने 0 रखा है, यानी इसको मैंने खुला, ये जो गेट है इसको मैंने खुला ही छोड़ दिया है। और इसके बाद क्या रखा है, ए इक्वल टू 1 रखा है। फिर उसके बाद हम यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं जब, तो धारा हमारा इस प्रकार आई, फिर ये ऊपर की तरफ गई। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या है, हमारा धारा 1 है, तो हमारा ये जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार का जुड़ जाएगा, जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लगेगा। क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ए बराबर 1 लिख लेते हैं और बी बराबर 0। तो इनके कारण क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। आइए अब हम देख लेते हैं चौथा। चौथा क्या हो जाएगा, हम b बराबर 1 रखेंगे और a बराबर 1 रखेंगे। तो हम देखते हैं जब बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारी धारा कुछ इस प्रकार आई, और यहाँ पर भी 1 रखा है, यानी a इससे जुड़ गया है। और फिर धारा इधर से आई, फिर यहाँ पर भी देखेंगे a इससे जुड़ गया है। तो हमारी जो धारा यहाँ से और यहाँ से आएगी, ये दोनों यहाँ आकर आपस में मिल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और यहाँ आके हमारा बल्ब जलने लगेगा। क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब हमने a बराबर 1 रखा और b बराबर 1 रखा, तो हमारी धारा क्या, हमारी बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। क्या हो रहा है, जल रहा है। यानी इससे हम कह सकते हैं जो OR गेट है उससे 3 अवस्था में बल्ब जलेगा और 1 अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें से बुलियन व्यंजक जो है वो भी आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा, पूछेगा कि आर का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आपको यही लिखना होगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू वाई। फिर उसके बाद पूछ देगा आर कितने, आर जो है यानी आर गेट है वह कितने उपस्थिति में बल्ब जलता है, यानी उसका कितनी उपस्थिति में बल्ब जलता है। तो आप बोल देंगे 3 उपस्थिति में बल्ब जलता है और 1 उपस्थिति में बल्ब नहीं जलता है। आइए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एंड गेट का। क्या है हमारा अगला टॉपिक, एंड गेट का। एंड गेट में 2 निवेशी सिग्नल व 1 निर्गत सिग्नल होता है। यह भी आर गेट की तरह है। इसमें क्या है, 2 निवेशी और 1 निर्गत सिग्नल होता है, परंतु इसका बुलियन व्यंजक जो है वह आर गेट से अलग है। तो हम इसका बुलियन व्यंजक देख लेते हैं। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा y। क्या हो जाएगा, हमारा y। a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा y। आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर हम चित्र देखें तो यहाँ हमारा बुलियन प्रतीक दिया है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a व b धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए व बी धारा, ए और बी 2 धारा इसमें हम क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से क्या, एक वाई धारा क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। यहाँ से हमने निवेश किया, ए और बी धारा निवेश किया, और यहाँ से वाई धारा निर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। और हम देखेंगे कि हमारा जो बुलियन व्यंजक है वो ए डॉट बी इक्वल टू वाई है। यह कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब इसमें एनपी टाइप धारा प्रवाहित हो तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉट लग जाएगा। इसके जो बुलियन व्यंजक में क्या हो जाएगा, डॉट लग जाएगा। ये आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। आर गेट में प्लस लग जाएगा क्योंकि उसमें पी एन धारा बह रहा है, और एंड गेट में ए डॉट यानी डॉट लग जाएगा, इसमें एनपी धारा बह रहा है। आइए अब इसका हम लॉजिक देख लेते हैं, यानी लॉजिक प्रतीक देख लेते हैं और सत्यता सारणी। लॉजिक प्रतीक की सहायता से हम सत्यता सारणी को ज्ञात कर रहे हैं, ये आप पहले से ही देख रहे हैं। तो हम इसका देख लेते हैं लॉजिक प्रतीक। तो हमारा कुछ फिगर इस प्रकार बना होता है, यानी एंड गेट का लॉजिक प्रतीक हमारा इस प्रकार बना होता है, जिसमें 2 बैटरी लगे होते हैं और इसमें बिंदु ए और बिंदु बी होते हैं और एक बिंदु वाई होता है। तो आइए अब हम इसकी सहायता से सत्यता सारणी को ज्ञात कर लेते हैं। हम देख लेते हैं ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 रखने पर क्या होता है। हम जब यहाँ बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारी धारा यहाँ से यहाँ होती आएगी
और ए आके ए पर मिलेगी। जब ए पर मिलेगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ए का स्विच खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है, जिसके कारण यहाँ से आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हमारा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। जब ए बराबर 0 है और बी बराबर 0 है तो यहाँ पर हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब इससे ए सटेगा और इससे ए सटेगा तभी हमारा बल्ब जलेगा। तो पहले ही ए जब नहीं सटा तो बी भाई कैसे सट जाएगा, इसलिए हमारा बल्ब नहीं जलेगा। आइए हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में हमारा क्या है, ए इक्वल टू 1 दिया है और बी इक्वल टू 0, तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? आइए देख लेते हैं। बैटरी से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा हमारा यहाँ से होते हुए ए तक आ जाता है, फिर उसके बाद ए को हमने बी में जोड़ दिया है, यानी ए सिग्नल को बी सिग्नल में जोड़ा है, परंतु बी खुला हुआ है, इसलिए हमारा जो धारा है यह वाई तक नहीं पहुँचेगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं जलेगा, यानी 0 हो जाएगा। हम देख लेते हैं एक बार फिगर यहाँ सारणी में। जब हम ए बराबर 1 रखें और बी बराबर 0 तो हमारा बल्ब क्या हुआ? नहीं जला। अब हम देख लेते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या है, बी इक्वल टू 1 रखा है और ए इक्वल टू 0, तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? आइए देख लेते हैं। बैटरी है, बैटरी से धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और ए बराबर 0 रख दिया है, यानी ए का जो गेट है उसको मैंने बी से नहीं जोड़ा है और बी का गेट वाई से जोड़ दिया है। तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? तो इसमें धारा हमारी प्रवाहित नहीं होगी। यह कैसे नहीं होगी, आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ से जब बैटरी से धारा प्रवाहित किया हूँ तो यहाँ पर आके ए जो है बी से कनेक्ट नहीं है और बी जो है वाई से कनेक्ट है। तो भाई सीधी सी बात है, जब ए बी से कनेक्ट नहीं है तो धारा कैसे बी में जाएगा, इसलिए हमारा जो है बल्ब नहीं जलेगा। अब आ जाते हैं चौथा पर। चौथा हमारा क्या है, ए इक्वल टू 1 रखा है और बी इक्वल टू 1। क्या रखा है? ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो हमारा क्या बल्ब जलेगा? देख लेते हैं हम। तो बैटरी से जब हमने धारा प्रवाहित किया तो ए बिंदु पर आया और ए बिंदु को मैंने बी बिंदु से जोड़ दिया और बी बिंदु को मैंने वाई बिंदु से जोड़ दिया, तो हमारी जो धारा है वह वाई तक पहुंच गई और हमारा बल्ब जलने लगा। क्या हुआ? हमारा बल्ब जलने लगा। तो हम देख लेते हैं सारणिक में। हम ए बराबर 1 रखें और बी बराबर 1 रखें तो हमारा बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। तो जो एंड गेट में होता है इसमें एक अवस्था में बल्ब जलेगा और 3 अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा, जबकि आर गेट में 3 अवस्था में बल्ब जल रहा है और एक अवस्था में बल्ब नहीं जल रहा है। तो आइए अब हम नॉट गेट पर चलते हैं। किस गेट पर चल रहे हैं? नॉट गेट पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं अपना क्वेश्चन आगे ले चलता हूँ। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि नॉट गेट दिया है। क्या दिया है? नॉट गेट होता है। यह इन दोनों गेट से अलग होता है। यह क्या होता है? इन दोनों गेट से अलग होता है। इसमें कुछ नियम भी अलग होते हैं, तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। वह गेट है यानी जो नॉट गेट है वह गेट है जिसमें एक निवेशी सिग्नल व एक निर्गत सिग्नल होता है, जिसे हम नॉट गेट कहते हैं। क्या होता है इसमें? एक होता है निवेशी सिग्नल और एक होता है, क्या होता है? निर्गत सिग्नल। यानी इसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। तो इसका क्या बुलियन व्यंजक क्या है? ए बार इक्वल टू वाई, यानी बार ए इक्वल टू वाई है। और यह क्यों होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ए बार क्यों होता है? जब हमारा NPN टाइप का धारा हो तो हमारा ए बार हो जाता है। आइए अब हम इसका लॉजिक प्रतीक देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम सत्यता सारणी को ज्ञात करेंगे। तो हमारा नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक कुछ इस प्रकार का बना होता है, जिसमें 2 बैटरियां लगी होती हैं तथा इनके बीच एक आर प्रतिरोध लगा होता है और एक एम्पियर मीटर लगा होता है। ये ए बिंदु है और यहाँ पर एक वाई बिंदु है, यानी वाई है। अब हम देख लेते हैं इसकी सत्यता सारणी को। जब हम ए इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा बल्ब
जलेगा। कैसे जलेगा हमें आपको बता देते हैं। जब यहाँ से बैटरी से धारा हमने प्रवाहित किया, जब बैटरी से धारा प्रवाहित किया तो हमारा धारा यहाँ से होते हुए क्या हुआ, इस बल्ब में आ गया और यहाँ से हमारा बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। यानी जब हम ए बराबर 0 रख रहे हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है, और ए बराबर हम क्या रख लेते हैं, 1। तो हम क्या करते हैं, बैटरी से जब धारा हम प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर ए है जो, इसको हम क्या करते हैं, ए से जोड़ देते हैं। यानी प्रतिरोध को ए से जब हम जोड़ देंगे तो हमारा धारा जो है ए आगे न जाकर प्रतिरोध की तरफ मुड़ जाएगी। और क्या है, जब यहाँ पर प्रतिरोध लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा धारा फिर यहाँ से घूमकर फिर इधर बैटरी की तरफ चली आएगी, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा नॉट गेट में एक अवस्था में बल्ब जलेगा और एक अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा। तो हमारा जो लॉजिक गेट है, इसकी पूरी कहानी यहीं तक समाप्त हो जाती है। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भी लगभग 3 से 4 साल तक पूछे गए हैं। यह 2002, 2006 और 2008, 9, 10 में पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं एक बार ले लेता हूँ, क्योंकि यह कहीं आपके पेपर में फंसने के ज़्यादा चांस है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम एक बार अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। पहला हमारा क्या है प्रश्न, पहला है ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और दूसरे में क्या ज्ञात करना है, हमें बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हम जो बैटरी से प्रवाहित धारा यानी प्रवाहित कर रहे हैं धारा, उसी का मान हमें ज्ञात करना है। और तीसरे में हम देख लेंगे कि क्या दिया है। तीसरे में ए और बी के मध्य विभवांतर, क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर यानी भी ज्ञात करना है। तो आइए मैं इसका एक बार आपको चित्र दिखा देता हूँ। तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर हमने 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, और इससे ही धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कितने 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। और इस पर बिंदु ए से बी तक जो यानी इनका और इनका हम हल निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना ओम हो जा रहा है, 3 प्रतिरोध। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी में जब कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 3 प्रतिरोध हो जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब ए जब ए व बी के मध्य 1 ओम फिर 1 ओम यानी 1 ओम के 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में हो, तो 1 + 1 + 1 प्लस यानी 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 ओम। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 3 ओम। ए तथा बी का तुल्य प्रतिरोध। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए तथा बी का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखेंगे ए तथा बी का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या दिया है हमारा, 1/RAB = 1/R + 1/R दिया है। तो हमारा R बराबर कितना दिया था हमारा, यानी प्रतिरोध हमारा कितना दिया था, 3 ओम दिया था। तो यहाँ पर हम अपना हल कर लेंगे। 1 बराबर RAB = 1/R + 1/R हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/RAB = हो जाएगा 1/3, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ पर हम अपना 3 ओम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस के दिया है 1/R, तो यहाँ पर भी देखेंगे हमारा R का मान कितना दिया है, 3 ओम। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, 3 ओम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान और इसका मान समान है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 3 इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। जब नीचे का बेस समान होता है तो हम इसको नीचे वैसे ही उतार देते हैं और
ऊपर का जो होता है उसे हम जोड़ देते हैं। जब यहाँ पर प्लस रहेगा जोड़ देंगे, और यहाँ पर जब गुणा रहेगा तो हम गुणा कर लेंगे। तो हम जब इसको जोड़ देते हैं फिर और इससे भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। यह कैसे होगा मैं आपको एक बार हल करके दिखा देता हूँ। जब हम इसको आर को ऊपर ले जाएंगे, आर ए बी को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और हमारा 3/2 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। फिर जब हम इससे भाग देंगे तो हम 2 से भाग देंगे, 3 का तो नहीं जाएगा, तो इसको एक बार में ले जाते हैं। तो 2 एक कम 2, यहाँ पर फिर 1 बच जाएगा, और फिर 0 बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, 2 5 10, यानी 10 हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। तो यही हमारा ए का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे ए का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 ओम। क्या हो जाएगा हमारा, 1.5 ओम हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरे में हमारा क्या पूछा था, देख लेते हैं यहाँ पर। बैटरी में प्रवाहित धारा, क्या पूछा था, बैटरी में प्रवाहित धारा। इसका सूत्र होता है I = V/R। तो हमें मालूम है हमारा V कितना दिया था, बैटरी का वोल्ट 1.5 वोल्ट दिया था। हमें बैटरी का जो था मान वो कितना दिया था, 1.5 वोल्ट। फिर R हमें मालूम ही है 1.5 ओम कितना दिया है हमारा, 1.5 ओम। तो हम इससे निकाल लेते हैं। तो 1.5 ओम अपान 1.5 ओम, तो हमारा क्या हो जाएगा, = 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि 1.5 ओम से 1.5 ओम कट जाएगा तो हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका हमारा यानी दूसरे का आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तीसरा हमारा क्या पूछा है, ए और बी के मध्य विभवांतर। क्या पूछा है हमारा, ए और बी के मध्य विभवांतर। तो हम देख लेते हैं ए और बी के मध्य विभवांतर। तो हमारा विभवांतर का सूत्र होता है VA-VB, यानी हमारा जो एक बिंदु ए होता है और दूसरा बिंदु बी, इनके बीच यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, बिंदु यानी विभव ए यानी विभवांतर ए माइनस विभवांतर बी लिखा है। तो अब इसको आगे हम हल करके देख लेते हैं। बिंदु ए व बी के प्रतिरोध इंटू धारा RAB = कितना हो जाएगा हमारा, 1.5, और यहाँ पर जो धारा कितना दिया है, 1 एम्पियर। ये हमारा वोल्ट दिया है, यानी ये हमारा क्या दिया है, प्रतिरोध R दिया है 1.5, और ये हमारा क्या है, धारा 1 एम्पियर। तो इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी हमारा V बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि यह 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।